साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर एक कदम पर। साथियों, आज मैं आपके साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर और आधार ऑपरेटर पद की वैकेंसी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए इन पदों के योग्यता, वेतनमान तथा किन किन जिलों में इस पद के लिए वैकेंसी है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे इसी प्रकार नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं महिला कल्याण विभाग बदायूं से। इसमें 24 सितंबर को सृजन पोर्टल पर विज्ञप्ति अपलोड की गई है, जिसमें अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएशन के साथ साथ कंप्यूटर का जानकारी आपके पास होना अनिवार्य है। यहीं पद की बात करें, डाटा एंट्री ऑपरेटर का ये पद रहेगा, जिसमें आप हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान होना भी आपके पास अनिवार्य है। वहीं वेतनमान की बात करें तो 16,771 रुपये वेतनमान है, जो इस पद के लिए निर्धारित किया गया है। जो भी संबंधित योग्यता धारक हैं, ग्रेजुएशन के साथ साथ कंप्यूटर का ज्ञान रखते हैं, वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अंतिम तिथि 2 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इसका लिंक सृजन पोर्टल पर 25 सितंबर से ओपन हो जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए संभल जिले से राजस्व एवं आपदा विभाग द्वारा विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। वहीं अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट अनिवार्य से अच्छी योग्यता निर्धारित की गई है था। आयु सीमा 21-40 वर्ष की निर्धारित की गई है। वेतनमान की बात करें 16,652 रुपये वेतनमान निर्धारित किया गया है। पद कंप्यूटर ऑपरेटर का है। अब तक 43 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। यह विज्ञप्ति पुनः प्रकाशित की गई है। जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन इस पद के लिए किया उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला पद है कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए इटावा जनपद से बेसिक शिक्षा विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट के साथ साथ कंप्यूटर की जानकारी आपके पास होना अनिवार्य है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, तब इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वेतनमान 11,020 रुपये निर्धारित किया गया है। वही अंतिम तिथि 1 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इसका लिंक सृजन पोर्टल पर ओपन हो गया है। अभी तक एक भी आवेदन नहीं हुए। जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वो आवेदन 1 अक्टूबर से पहले अवश्य कर दें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आजमगढ़, मऊ और बलिया से खाद्य सुरक्षा एवं औषध प्रशासन द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट के साथ साथ कंप्यूटर डिप्लोमा होना अनिवार्य है। जो भी अभ्यर्थी हैं वो इस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर दें। वेतनमान की बात करें 13,540 रुपये वेतनमान निर्धारित किया गया है। अंतिम तिथि 1 अक्टूबर निर्धारित की गई है। अब तक प्राप्त आवेदन केवल 0 है, मतलब अब तक आपको कोई आवेदन नहीं हुए हैं। जो भी अप्लाई करना चाहते हैं इस पद के लिए अप्लाई कर दें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ऑफिस असिस्टेंट के पद के लिए विज्ञप्ति है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएशन के साथ साथ कंप्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य है तथा संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव तथा हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग होना की जानकारी होना अनिवार्य है। वेतनमान 20,000 रुपये निर्धारित किया गया है तथा अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है। अब तक 41 आवेदन हो चुके हैं। जो भी संबंधित योग्यता धारक हैं वो इस पद के लिए 30 सितंबर से पहले आवेदन कर दें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए राजस्व एवं आपदा विभाग हापुड़ की तरफ से कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। वहीं अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट इस पद के लिए योग्यता रखी गई है तथा अंतिम तिथि 30 सितंबर रखी गई है। जो भी अभ्यर्थी 21-40 वर्ष के मध्य आयु सीमा रखते हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वहीं वेतनमान 16,652 रुपये निर्धारित किया गया है। अब तक 30 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो 30 सितंबर से पहले अप्लाई कर दें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आधार ऑपरेटर पद के लिए फिरोजाबाद जनपद से विज्ञप्ति का प्रकाशन सृजन पोर्टल पर किया गया है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट के साथ साथ NSE/IIT सर्टिफिकेट धारक इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जो अप्लाई करेंगे वो फिरोजाबाद जनपद के निवासी होना अनिवार्य है। केवल उसी जिले के मतलब अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन वरीयता फिरोजाबाद जनपद के निवासी को ही दी जाएगी। वेतनमान 12,500 रुपये निर्धारित किए गए है। अंतिम तिथि 30 सितंबर है तथा अब तक 13 आवेदन केवल प्राप्त हुए हैं। जो भी संबंधित योग्यता धारक हैं जिले के या आसपास के जिले के वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए
हम बात करते हैं कि लखनऊ जनपद के लिए आधार ऑपरेटर पद की वैकेंसी के लिए अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट के साथ साथ ENSEIT सर्टिफिकेट धारक इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वहीं उम्मीदवार केवल लखनऊ जिले का निवासी होना चाहिए, अन्य जनपद के निवासी इस पद के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है तथा वेतनमान 12,500 है। अब तक 18 आवेदन केवल प्राप्त हुए हैं। जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं जनपद के वो 30 सितंबर से पहले अप्लाई कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आधार ऑपरेटर पद के लिए ही सीतापुर जनपद से विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट के साथ साथ ENSEIT सर्टिफिकेट धारक इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वहीं वेतनमान 12,500 रुपये निर्धारित किया गया था। अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है। तो अब तक केवल 35 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सीतापुर जिले के निवासी को इस पद के लिए वरीयता प्रदान की जाएगी। जो भी संबंधित योग्यता धारक हैं सीतापुर या आसपास के जनपद के वो इस पद के लिए अप्लाई कर दें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आधार ऑपरेटर पद के लिए ही सिद्धार्थनगर, ललितपुर और वाराणसी जनपद से विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता इंटरमीडिएट के साथ ENSEIT सर्टिफिकेट धारक इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जनपद सिद्धार्थनगर, ललितपुर और वाराणसी में वैकेंसी जारी की गई है। जो अभ्यर्थी इन जनपदों से अप्लाई करेंगे उनको प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। वहीं अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है। वेतनमान की बात करें तो 12,500 रुपये वेतनमान रखा गया है। अब तक 29 आवेदन केवल प्राप्त हुए हैं। तो जो संबंधित जिले के निवासी, आसपास के निवासी इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रयागराज और हापुड़ जिले से आधार ऑपरेटर पद के लिए ही विज्ञप्ति का प्रकाशन है। इंटरमीडिएट के साथ साथ ENSEIT सर्टिफिकेट धारक इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वेतनमान 12,500 रुपये निर्धारित किया गया है। संबंधित जिले के हापुड़ एवं प्रयागराज जिले के जो उम्मीदवार हैं उनको प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। जो भी संबंधित जिले आसपास के निवासी हैं इस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और 30 सितंबर से पहले अप्लाई कर दें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए राजस्व एवं आपदा विभाग से कुशीनगर से कंप्यूटर ऑपरेटर पद की विज्ञप्ति है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट के साथ साथ CCC या डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपके पास होना अनिवार्य है। वहीं वेतनमान 16,652 रुपये निर्धारित किया गया। अब तक केवल 4 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो कुशीनगर में इस पद कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए 30 सितंबर से पहले अप्लाई कर दें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए ही राजस्व एवं आपदा विभाग से इटावा जनपद के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। वहीं अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट के साथ साथ कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी यानी कंप्यूटर ज्ञान होना अनिवार्य है। वहीं CCC योग्यता धारक भी अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ इंग्लिश में 30 वर्ड तथा हिंदी में 25 वर्ड परमिनेंट स्पीड के साथ साथ 2 से 3 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए, तब आप इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वेतनमान 16,652 रुपये निर्धारित किया गया था। अंतिम तिथि 30 सितंबर है। अब तक 63 आवेदन इस पद के लिए प्राप्त हुए हैं। तो जो भी संबंधित योग्यता धारक हैं वो 30 सितंबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर दें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए महिला कल्याण विभाग कानपुर नगर से डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन सृजन पोर्टल पर किया गया है। ग्रेजुएशन के साथ साथ कंप्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य है, तब आप इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 25 वर्ड इंग्लिश में तथा 20 वर्ड हिंदी में टाइपिंग होना अनिवार्य है। वेतनमान की बात करें 16,771 रुपये वेतनमान निर्धारित किया गया। जो भी अभ्यर्थी इस पद के लिए योग्यता धारक हैं जो 3 वर्ष का संबंधित फील्ड में अनुभव रखते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के साथ, वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 42 पद के लिए 42 आवेदन अब तक प्राप्त हुए हैं। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो 30 सितंबर से पहले इस पद के लिए आवेदन अवश्य कर दें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषध प्रशासन कन्नौज की तरफ से कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें CCC ग्रेजुएशन के साथ साथ जो अभ्यर्थी CCC योग्यता धारक हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ 30 वर्ड हिंदी में और 25 वर्ड इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होना अनिवार्य है। वेतनमान 15,786 रुपये वेतनमान रखा गया है। अब तक 768 काफ़ी अच्छे आवेदन प्राप्त हुए हैं। जो भी
योग्यता धारक हैं वो 30 सितंबर से पहले इस पद के लिए आवेदन अवश्य कर दें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए पंचायती राज विभाग की ओर से विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। फिरोजाबाद, एटा, हाथरस, अमरोहा, कौशाम्बी, चंदौली, आजमगढ़, महाराजगंज, कुशीनगर, संभल, शामली जनपद के लिए विज्ञप्ति है। ग्रेजुएशन के साथ साथ CCC या कंप्यूटर में डिप्लोमा जो अभ्यर्थी रखते हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में तथा 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड जिसके पास है वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वेतनमान की बात करें 18,000 रुपये वेतनमान निर्धारित किया गया है। अब तक 5,866 अभ्यर्थियों ने इस पद के लिए आवेदन किया है। जो भी योग्यता धारक हैं अप्लाई करना चाहते हैं और 27 सितंबर से पहले इस पद के लिए आवेदन अवश्य कर दें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय की ओर से विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें ग्रेजुएशन के साथ साथ 1 वर्ष का डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में जिसके पास है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय में अप्लाई कर पाएंगे। वेतनमान की बात करें 10,320 रुपये वेतनमान रखा गया है। अब तक आवेदन 2,273 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जो भी संबंधित योग्यता धारक हैं वो इस पद के लिए 27 सितंबर से पहले आवेदन अवश्य कर दें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आधार ऑपरेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन हापुड़ जिले से है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट के साथ साथ ANS/EIT सर्टिफिकेट धारक इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वेतनमान 12,500 रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं अंतिम तिथि 27 सितंबर निर्धारित की गई है। तो जो भी योग्यता धारक हैं वो 27 सितंबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। अब तक 1,715 आवेदन इस पद के लिए प्राप्त हुए हैं। जो भी योग्यता धारक हैं इस पद के लिए अप्लाई अवश्य कर दें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जनपद संत रविदास नगर से कंप्यूटर ऑपरेटर कम आधार ऑपरेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट के साथ ANS/EIT सर्टिफिकेट धारक इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जो भी संबंधित योग्यता धारक हैं और भदोही जिले या संत रविदास नगर के निवासी हैं वो इस पद के लिए ही अप्लाई करेंगे क्योंकि बाहर के जिले का उम्मीदवार स्वीकार नहीं किया जाएगा। वेतनमान 12,500 रुपये निर्धारित किया गया है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं 27 सितंबर से पहले इस पद के लिए आवेदन अवश्य कर दें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वन विभाग लखनऊ से कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएशन के साथ साथ CCC होना अनिवार्य है। जो भी संबंधित योग्यता धारक हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं वेतनमान की बात करें 14,167 रुपये वेतनमान इस पद के लिए निर्धारित किया गया है। तो ये लखनऊ से वन निगम की तरफ से विज्ञप्ति का प्रकाशन है। जो भी 27 सितंबर से पहले इस पद के लिए योग्यता धारक अप्लाई कर दें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए पंचायती राज विभाग से संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, मेरठ, फर्रुखाबाद, महोबा, चित्रकूट, संत रविदास नगर, सोनभद्र, रायबरेली और हापुड़ जिले से कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें ग्रेजुएशन के साथ CCC योग्यता धारक हैं और इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वेतनमान 28,000 रुपये निर्धारित किया गया है। अंतिम तिथि 26 सितंबर है। अब तक 5,387 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। जो भी संबंधित योग्यता धारक हैं इस पद के लिए 26 सितंबर से पहले आवेदन कर दें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पंचायती राज विभाग लखनऊ से कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। इसमें अनिवार्य शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएशन के साथ साथ CCC या कंप्यूटर डिप्लोमा होना अनिवार्य है। जो भी अभ्यर्थी 25 वर्ड पर मिनट हिंदी, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के साथ साथ कंप्यूटर योग्यता धारक हैं वो इस पद के लिए 26 सितंबर से पहले आवेदन कर पाएंगे। वही अंतिम थी 26 सितंबर रखी गई था। वेतनमान 28,000 रुपये निर्धारित किया गया है। अब तक 400 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए ही जिला निर्वाचन कार्यालय से गाजीपुर से इस पद के लिए आवेदन कलिंग सूजन पोर्टल पर ओपन हुआ है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट के साथ साथ जो CCC या DCA योग्यता धारक है साथ साथ 1 वर्ष का अनुभव रखते हुए इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। वेतनमान 13,540 रुपये निर्धारित किया गया है।
अब तक केवल 66 या 66 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जो भी सम्मिलित योग्यता धारक हैं वो इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए राजस्व एवं आपदा विभाग शामली की ओर से विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट निर्धारित की गई है। जो भी अभ्यर्थी 21-40 वर्ष के मध्य आयु रखते हैं वो 25 सितंबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। वेतनमान की बात करें 16,652 रुपये निर्धारित किया गया है। अब तक केवल 48 आवेदन इस पद के लिए प्राप्त हुए हैं। जो भी सम्बंधित योग्यता धारक हैं इस पद के लिए आवेदन अवश्य करते हैं। यह रिक्ति पुनः प्रकाशित की गई है। जो पहले से आवेदन किए उनके आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए साथियों, ये थी कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए वैकेंसी जो विभिन्न विभागों में विभिन्न जनपदों में थी। था अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो कहीं पर इंटरमीडिएट, कहीं पर ग्रेजुएशन के साथ साथ कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। तो जो भी सम्मिलित योग्यता धारक हैं वो इस पद के लिए अप्लाई समय से पहले कर दें। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दें जिससे ये वीडियो सब तक पहुँच सके तो आपको इसी का नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।